अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। आज हम बात करेंगे फूलों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। आज हम बात करेंगे पोर्टुलेका की, जिसे हम पर्सलेन भी कहते हैं। पोर्टुलेका को हम मॉस रोजेस भी कहते हैं। वह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा थोड़ा रोज़ की तरह है। यह बहुत सारे कलर में मिलता है। सफ़ेद है, गुलाबी है, लाल है, पीला है और डिफरेंट शेडेड्स में भी होते हैं। तो इसके काफ़ी कलर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी मिलता है। यह धूप में रहने वाला पौधा है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है यह सन को देखकर ही होती है। इसके फ्लावरिंग यूजुअली सुबह के टाइम पर होती है और यह वार्म टेम्परेट कंडीशन में रहने वाला पौधा है। यह एक सक्युलेंट है, तो इसे पानी की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दिन छोड़ के भी पानी देंगे तो इसकी पौधों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब इसकी कुछ खास बातें समझते हैं एक के बाद एक कि इसे हमें कैसे मेंटेन रखना है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है इसे घर में लगाने के लिए। पोर्टुलेका या पर्सलेन्स। सबसे पहले बात करते हैं कैसी सॉइल की आवश्यकता होती है। इसकी सॉइल यूजुअली थोड़ी एसिडिक होती है। 5.5 से 7 के बीच में इसकी सॉइल होनी चाहिए, बट इसे कोई विशेष खाद की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितने भी पौधे लगाए थे अपने गार्डन सॉइल में लगाए थे, क्योंकि मैं कंपोस्टिंग भी अपने गार्डन सॉइल में कंटिन्यूस गड्ढे बना के करती रहती हूँ। तो मेरी गार्डन सॉइल काफ़ी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। मगर अगर आप बाहर से सॉइल लेकर आते हैं तो आप 50% सॉइल में 50% खाद लगाकर भी लगा सकते हैं। तो पहला काम है कि इसकी सॉइल को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आगे समझते हैं इसे लगाया कैसे जाता है। यह कटिंग से लगने वाला पौधा है। ये इसको और भी खास बनाता है और इजीली मेंटेनेंस पौधा है। आप किसी भी कलर को अगर आप लगाना चाहते हैं अपने घर में तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई ऐसा पौधा नहीं है तो आप इसे नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं। उसके बाद उसकी कटिंग्स आप बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके लिए कैसे पॉट की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये इजीली मेंटेनेंस पौधा है तो आपके घर से या किचन से जो भी आपके खाली डिब्बे प्लास्टिक के निकल रहे हों आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में जितने भी पोर्टुलेका लगे हैं, जितने भी कलर्स हैं, मैंने ज़्यादातर अपने प्लास्टिक के जो डब्बे मेरे किचन से निकलते थे मैंने उन्हें रिसाइकिल किया, उनमें शेप बनाया और शेप बना के मिट्टी भर के मैंने उन्हीं पॉट्स में उन्हें लगाया। मैंने अलग से इसके लिए कोई भी मिट्टी का पॉट नहीं ख़रीदा, ना ही मैंने सीमेंट का ख़रीदा। तो सोचिए कितना आसान है इन्हें लगाना। इन्हें कोई विशेष पॉट की आवश्यकता नहीं होती है, उस पर इनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप अपने घर के ही डब्बों से इसके लिए पॉट बना सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है और बड़े से बड़े में भी आप लगा सकते हैं। अब समझते हैं इसकी मेंटेनेंस क्या है। होता क्या है, जब ये पौधा पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो इसमें कई बार एक इसी की ही तरह दिखने वाला जो पौधा होता है पोर्टुलेका, जिसमें छोटे फ्लावर्स खिलते हैं, दिखता इसी की तरह, वो मिक्स हो जाते हैं और इसमें घास बहुत उगने लगती है। तो आपको इस घास को उसमें बीच बीच में से 2 या 3 दिन में निकालना पड़ेगा ताकि ये उस फ्लावर के साथ में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बहुत घना हो जाता है पौधा बहुत ही जल्द, 1 हफ्ते के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और पानी का विशेष ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो रूट्स होंगी वो ख़राब हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी। तो इसलिए आप पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी बिल्कुल ज़्यादा ना डालें और जितनी ज़रूरत है उतना ही डालें। चलिए अब एक वीडियो देखते हैं कि वीडियो में मेरे घर में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, इसके कौन कौन से कलर हैं, कितने कॉम्बिनेशन हैं।
चलिए एक वीडियो देखने के बाद में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। पोर्टुलेका को हम आम भाषा में 9 o'clock नाम से जानते हैं। आपको पता है क्या कि 9 o'clock प्लांट को 9 o'clock क्यों कहा जाता है? वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर दिन एक ही समय पर खिलता है। यह इसकी बहुत ही स्पेशल बात है और साथ ही साथ अपने नेक्टर की वजह से यह चिड़ियों, भौरों और तितलियों को न्योता भी देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कितने खूबसूरत प्लांट हैं। चलिए इनकी एक विशेषता मैं और बताती हूँ। ईजिली मेंटेनेंस तो ये है ही, और उससे भी ख़ास बात ये है कि इसके इतने ब्राइट कलर्स होते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है, आँखों को ऐसा लगता है सुकून मिल गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है इन फूलों को देख के ऐसा लगता है रंग बिरंगे कि मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मगर मैं जब भी पोर्टुलेका के या पर्सलेन्स के फूल देखती हूँ तो बस मुझे लगता है वाह, मज़ा आ गया। बस एक तरह थेरेपी का काम करते हैं आपकी आँखों के लिए। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तो आप इसी तरह से अपने घर में इसे लगा सकते हैं। ईज़िली मेंटेनेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लगा दीजिए और फिर बस ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी अगर वैसा प्लांट इसमें ग्रो कर रहा है तो उसको आपको हटाते रहना है और पानी का ध्यान रखना है। तो इसे अपने गार्डन में शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।